हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी मास्टर सीरीज़ पढ़ रहे थे जो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट थी। आज से हम एचटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो एचटेट का सिलेबस है वो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो एचटेट एग्ज़ाम है इसमें सीडीपी है वो अच्छी खासी पूछी जाती है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट डे हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, थ्योरी समझेंगे और नेक्स्ट डे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे ताकि साथ साथ जो भी डाउट हो वो हमारे क्लियर होते रहें। जो एचटेट एग्ज़ाम है इसमें जो सीडीपी है, सीडीपी ये 30 मार्क्स की आती है और जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिलेबस में 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारी थर्ड यूनिट है आज हम वहाँ से शुरू करेंगे। जो थर्ड यूनिट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन पर, जिसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, जिसको कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। देखिए, यहाँ पर आपको जो एचटेट का सिलेबस है उसका कंप्लीट डिस्कशन मिल जाएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस की ज़रूरत है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये एक्चुअल में है क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों का वेलकम करना है। किसी भी बच्चे को आप किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हमारी सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, या फिर कोई भी उनका रंग रूप हो, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो काले हों, चाहे उनमें कोई डिसेबिलिटी हो। डिसेबिलिटी का मतलब है, हो सकता है कि किसी के एक हाथ काम नहीं करता हो, किसी का पैर ढंग से काम नहीं करता हो, या फिर किसी भी पर्सन को कोई भी एक डिसेबिलिटी हो। जितने भी बच्चे हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं उन सभी बच्चों को एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में पढ़ाना है। सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना है, मतलब सभी बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल होगा और उसी स्कूल में उन सभी बच्चों की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरा करना, उन सभी ज़रूरतों को ख्याल रखना, ये इंक्लूड है इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होगा, इंक्लूड करना मतलब समावेशन करना, समावेशन करना। जब हम पहले की बात करें, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो आज़ादी के बाद ये देखा गया कि जो रेगुलर स्कूल सिस्टम है, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, और एक दूसरा स्कूल सिस्टम था जहाँ पर स्पेशल बच्चे पढ़ते थे। स्पेशल बच्चे का मतलब है, पहले उन बच्चों को हम हैंडीकैप्ड बच्चे कहते थे, अब हैंडीकैप्ड ना कहकर उन्हीं बच्चों को डिसेबल्ड बच्चे कहा जाता है। जो बच्चे स्पेशल हैं मतलब उनमें कोई ना कोई एक स्पेशलिटी पाई जाती है, वो अपने आप में भिन्न है। उन बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले गए। जैसे जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए अलग से स्कूल है, जो बच्चे सुन नहीं पाते उनको अलग से स्कूल में रखा गया। इस तरह के स्पेशल स्कूल्स हैं वो इस्टेब्लिश करे गए स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। लेकिन उनके लिए अलग से स्कूल तो इस्टेब्लिश कर दिए गए, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, वहाँ पर प्रॉब्लम आई कि ज़्यादातर पेरेंट्स तो अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल्स में भेज ही नहीं पाते थे और ना ही भेजना चाहते थे और ना ही बच्चे जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो तो इस समाज, इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग हैं, वो अपने आप को अलग मानते थे और वो अपने आप को सोसाइटी से भी अलग थलग मानने लगते थे। वो समझते थे कि हमें तो भगवान ने ही ऐसा बना दिया, हम किसी भी लायक नहीं हैं। वो अपने आप को ही एकांत में रखना पसंद करने लगते थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्पेशल स्कूल में पढ़ भी लेते थे, लेकिन बाद में वो सोसाइटी में आकर कोप अप नहीं कर पाते थे।
क्योंकि जब उनकी स्कूलिंग हो रही है तो उनके आसपास उन्हीं जैसे बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे ही हैं, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ कभी कोप अप नहीं कर पाए। और दूसरी ओर जो नॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कभी भी डिसेबल्ड बच्चों की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको कभी नहीं समझ पाए। तो वहाँ पर जो सोसाइटी में एक इंक्लूज़न होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एट लास्ट स्कूल से निकल के रहना तो हमें सोसाइटी में रहना, हमें समाज में ही है। अब उस समाज और सोसाइटी में कोप अप करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मेन स्ट्रीमिंग की बात की, मेन स्ट्रीमिंग में लाने की बात की। किसकी बात हुई? मेन स्ट्रीमिंग की बात हुई। मेन स्ट्रीमिंग, मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है कि जो स्पेशल स्कूल खोले गए थे आप उन स्कूल्स को बंद कर दो, स्पेशल स्कूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करें, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको भी आप रेगुलर क्लासरूम में ले आओ। ये है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, या फिर नॉर्मल बच्चे हों, सभी बच्चे एक ही एजुकेशन सिस्टम में, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ये है मेन स्ट्रीमिंग। सभी बच्चों को एक ही टाइप के स्कूल में पढ़ाना ही मेन स्ट्रीमिंग है। मेन स्ट्रीमिंग के बाद एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को कहा गया एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा। अब ये जो एकीकृत शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इसमें क्या किया गया, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे थे उनको नॉर्मल क्लासरूम में तो ले आए, लेकिन उनकी जो स्पेशल नीड्स थी उनका ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पर चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया गया, बच्चे से एक्सपेक्ट किया गया कि वो अपनी नीड्स के हिसाब से स्कूल सिस्टम में एडजस्ट हो जाए। जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उन बच्चों के हिसाब से नहीं बनाया गया था। बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग तो कर दी, बच्चों को हम जो रेगुलर स्कूल सिस्टम है उसमें तो ले गए, लेकिन जो बच्चों की डिसेबिलिटी थी, बच्चे की जो स्पेशल नीड थी, उनको कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब उनकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे अपने आप को फिर भी पिछड़ा हुआ मानने लगे। उनकी जो डिसेबिलिटी थी, जो उनकी स्पेशल नीड थी, उनको हाईलाइट किया गया, उनको बार बार दिखाया गया, उनके लिए एक अलग से क्लासरूम बना दिया गया। स्कूल एक ही, लेकिन उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए एक अलग से क्लासरूम तो बना दिया, लेकिन जो बच्चे को स्पेशल नीड्स थी उनका ध्यान नहीं रखा गया। अब जो स्पेशल नीड्स है उनका ध्यान कैसे नहीं रखा गया, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो देख नहीं पाते हैं, अब उनको रेगुलर स्कूल सिस्टम में तो आप ले आए, लेकिन अब उनको पढ़ने के लिए जिन टीचिंग मटेरियल्स की ज़रूरत है वो टीचिंग मटेरियल्स उनके लिए प्रोवाइड नहीं किए गए। जैसे वो ब्रेल लिपि में सीखेंगे तो उनके लिए जो बुक्स हैं, जो वो टच करके पढ़ रहे हैं, उस तरह की बुक्स नहीं प्रोवाइड की गई, उस तरह के स्पेशल एजुकेटर उनको प्रोवाइड नहीं किए गए। स्पेशल टीचर्स की भी तो ज़रूरत होती है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उनको क्लासरूम में लाकर बिठा दिया गया। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत महसूस की गई, इसीलिए जो समावेशी शिक्षा है इसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। भेदभाव किसी भी आधार पर हो सकता है, चाहे वो किसी भी बच्चे की डिसेबिलिटी के आधार पर हो सकता है कि कोई बच्चा अच्छे से चल नहीं पाता है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, या बच्चा कोई लिख नहीं पाता है, या फिर कोई बच्चा देख नहीं पाता है, या कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, या फिर कोई बच्चे में ऑटिज़म है। इन बच्चों की जो नीड्स हैं उनके आधार पर इनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनसे कोई भी भेदभाव ना हो, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन के एंड करने के लिए बनाई गई, और बच्चों के जो डिसेबिलिटीज़ को हाईलाइट किया गया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, उसको कम करने के लिए की गई। और जो एक्सक्लूजन हो रहा था बच्चे की डिसेबिलिटीज़ के बेस पर, बच्चे को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा था, उस एक्सक्लूजन को कम करने के लिए जो समावेशी शिक्षा है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में लाने की बात हुई।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले इंक्लूसिव एजुकेशन और जो हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वहाँ पर बच्चों की जो डिसेबिलिटी थी, बच्चों की जो स्पेशल नीड थी, उन स्पेशल नीड्स को कैटर नहीं किया गया, उनको ध्यान नहीं रखा गया। उनको जो स्पेशल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, जो उनको रिसोर्सेज की इन्वायरमेंट है, चाहे वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे कुछ बच्चे पैर से चल नहीं पाते हैं तो सीढ़ियों की जगह रैंप नहीं बनवाए गए, बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो प्रोवाइड नहीं किए गए, बच्चों की जितनी भी नीड्स थी उनको कैटर नहीं किया गया था। और इंक्लूसिव एजुकेशन है ये इन सबको कैटर करती है, बच्चे की स्पेशल नीड्स को ध्यान रखती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में है कि आपको सिस्टम को चेंज करना है, बच्चा चेंज नहीं होगा। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता था कि बच्चा एजुकेशन सिस्टम की तरह अपने आप को ढाल ले। ये था इंटीग्रेटेड एजुकेशन और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें डिफरेंस। अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन से हर बार 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये एचटेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है ये हम देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कि ये सोशल इंटीग्रेशन की बात करती है। सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जो सामाजिक एकीकृत है। जैसे मैं बात कर रही थी कि जब बच्चे स्कूल से निकलकर तो सोसाइटी में आते हैं, वो एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो सब बच्चे एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, सभी बच्चे एक दूसरे की नीड्स का ध्यान रखें, तो वहाँ पर क्या आएगी? सोशल इंटीग्रेशन आएगी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन सोशल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथ करती है और जितने भी पूर्वाग्रह हैं उनको वो हटाती है, उनको वो नकारती है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव को जीरो कर दिया गया। भेदभाव वो किसी भी आधार पर हो सकता है। भेदभाव चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, उसके सोशल स्टेटस के आधार पर हो, इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पर हो, किसी भी स्टेटस पर भेदभाव नहीं होगा। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ध्यान रखा गया। इसमें ध्यान रखा गया क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें नॉर्मल चिल्ड्रन, इसमें जो नॉर्मल चाइल्ड हैं, नॉर्मल चाइल्ड और प्लस जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल चाइल्ड, इन दोनों को एक साथ रखा गया। इन दोनों को जब एक क्लासरूम में रखा गया तो ये लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप करेंगे, एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे। जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं वो नॉर्मल बच्चों को समझेंगे और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चों को समझेंगे। मान लीजिए कोई स्पेशल बच्चा है जो व्हील चेयर पर आ रहा है, तो जो नॉर्मल बच्चा है वो उसकी व्हील चेयर को लेकर उसकी मदद करेगा उसके क्लासरूम तक पहुँचने पर। तो ये सब क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को आने वाले टाइम के लिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। और जो लाइफ में मेन स्ट्रीमिंग होनी है, जो उनकी सोसाइटी में मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। कहाँ पर? इंक्लूसिव एजुकेशन में। फिर उसके बाद जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये डर को ख़त्म करती है, फियर को ख़त्म करती है और फ्रेंडशिप की बिल्ड करती है, मित्रता करेगी। क्योंकि जब मित्रता तभी होगी ना जब आप दोनों बच्चों को एक साथ रखेंगे। अगर इन दोनों बच्चों को हम सेग्रीगेट कर देंगे, इन दोनों बच्चों को एक साथ नहीं रखेंगे तो उनमें फ्रेंडशिप बन ही नहीं पाएगी। और जो ये स्पेशल चिल्ड्रन हैं इनमें हमेशा डर की भावना बनी रहती है, ये हमेशा अपने आप को नॉर्मल बच्चों से कमतर आंकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा हैंडीकैप्ड है या फिर स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक चीज़ में हो सकता है नॉर्मल बच्चा है वो उससे किसी एक चीज़ में अच्छा हो, लेकिन दूसरी चीज़ में जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है वो ज़्यादा हो सकता है। जब बच्चे एक दूसरे को समझेंगे तभी तो वो उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे, तभी तो उनमें डर खत्म होगा, तभी तो वो फ्रेंडशिप बिल्ड कर पाएंगे, तभी तो उनमें मित्रता होगी। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये इक्वलिटी मॉडल पर बेस्ड है। इक्वलिटी मॉडल का मतलब क्या है? समानता, सभी को समानता है, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी उसका सोशल स्टेटस हो, कोई भी उसका इकोनॉमिक स्टेटस हो,
कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे उसके माता पिता अमीर हो, चाहे उसके माता पिता गरीब हो, कोई भी उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, इन सब चीज़ों से परे करके बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, समानता का अधिकार दिया गया किसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरा करने के लिए कुछ क्रूशियल पीपल होते हैं जिनका रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आएंगे पेरेंट, बच्चे के माता पिता। जब तक बच्चे के माता पिता ये नहीं समझेंगे कि उनका जो स्पेशल बच्चा है वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ कोप अप कर सकता है, वो भी नॉर्मल बच्चों का जैसा ही है, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन को हम मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम में उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले माता पिता, फिर जो टीचर को कभी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी तरह का है, हर बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारी सोशल अथॉरिटीज़ हैं वो भी बच्चे की जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ बना रही हैं, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जितने भी लोग बच्चे के आसपास हैं, जितने भी लोग बच्चे से जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन में क्रूशियल पीपल होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर कोई भी अंतर है, उन सभी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, उन सभी को अपनाना है। क्योंकि ये भी बोला गया है कि जब नेचर है, जब माँ प्रकृति हम सब में कोई भी भेदभाव नहीं करती है, चाहे कोई भी आदमी गरीब हो, चाहे कोई भी आदमी अमीर हो, सबके पास बराबर धूप पहुँचती है, सभी के पास बराबर बारिश होती है, हवा सबको लगती है। जब माता प्रकृति हम लोगों में भेदभाव नहीं करती है तो हम कौन होते हैं किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर भेदभाव करके उसे एजुकेशन से पीछे हटाना। तो मेन प्रिंसिपल क्या है, नो सेग्रीगेशन इज अलाउड। सेग्रीगेशन है वो नेचर के खिलाफ है, तो बच्चे की एजुकेशन में भी कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनमें भी रीस्ट्रक्चरिंग करी गई, इसकी भी दोबारा से संरचना की गई। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है, जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर रैंप बनवाए गए। फिर उसके बाद जो बच्चा है व्हील चेयर पे आ रहा है, वो व्हील चेयर पर ही अपनी क्लास में बैठा रहे, इस तरह की डेस्क बनाई गई। जो डेस्क है वो ज़्यादा शार्प ना हो, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो भी इजीली बैठ पाएँ। बच्चों के लिए टेक्टाइल मटेरियल्स का यूज किया गया, जो बच्चे टच और फील करके जो सीखना चाहते हैं वो उसके थ्रू सीख जाएं। जो बच्चे सुन नहीं पाते वो देखकर सीख जाएं, उनके लिए हम फोटोग्राफ दिखाएं, उनको हम वीडियो दिखाएं। इस तरह से बच्चों के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल करवाए गए इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की हर एक नीड का ध्यान रखा गया, बच्चे की हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहाँ पर बच्चे को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहा गया, जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म किया गया और बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिफॉर्म किए गए। ये था इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करता है। सबसे पहला आता है डाइवर्सिटी इन लर्नर्स। डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, लर्नर्स में डाइवर्सिटी होना। देखिए हर एक लर्नर है वो अपने आप में अलग होता है, हर एक बच्चा है उसका सीखने का तरीका अलग होता है, उसकी सीखने की स्पीड अलग होती है। तो बच्चे में डाइवर्सिटी है, हर एक बच्चा है वो दूसरे से अलग है। मान लीजिए एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अब वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जो टीचर हैं वो एक साथ सभी बच्चों की नीड्स का ध्यान नहीं रख पाते हैं। बच्चे हैं हर तरह से अलग हैं, हर एक बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। हर बच्चे की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, हो सकता है आर्थिक रूप से उनको प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है मानसिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम
हो या शारीरिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनका मोटिवेशन का लेवल है, कोई बच्चे हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं लेकिन किसी बच्चे वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड हो गया, मोटिवेशन हो गया, उनका प्रीवियस नॉलेज हो गई, पहले से वो कितना जानते हैं, उसके अलावा उसके कुछ पर्सनल एटीट्यूड्स होते हैं जो बच्चे में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, और इन सभी डिफरेंसेस को एक साथ कैटर करना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो डाइवर्सिटी है लर्नर्स की, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करती है। जितना इंक्लूसिव एजुकेशन में 100% रिजल्ट आना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, किसके कारण? डाइवर्सिटी इन लर्नर्स के कारण। फिर दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। किसी स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं तो वो क्लीन नहीं होते हैं। दूसरा, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जो क्लासरूम है उसमें वेंटिलेशन नहीं है, उसमें जो प्रॉपर लाइट आनी चाहिए वो प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। या फिर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी स्पेशल नीड्स को कैटर नहीं किया गया, रैंप नहीं बनवाए गए हैं बच्चों के लिए, जो एक अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं कमी के कारण जो इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है कि बच्चे का जो स्कूल है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह नहीं होनी चाहिए कि ट्रैफिक आ जा रहा है, उसकी जो हॉर्न की आवाज़ है वो बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है, या फिर वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है कि बच्चे को जो स्कूल है वो नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वहाँ पर नॉइज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए, हर एक बच्चे की जो नीड्स हैं उनको कैटर किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से स्कूलों में आज भी ये प्रॉब्लम है, इसलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद आता है प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर्स। टीचर्स की भी कुछ कमियां होती हैं। टीचर हैं वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। टीचर को क्लास लेने से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं और बच्चों का जो सीखने का तरीका है वो कौन सा है, किस बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए टीचर की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। टीचर को अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन का एम पूरा होगा। लेकिन टीचर हैं वो अपनी तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का एम पूरा नहीं हो पाता है। या फिर जो टीचर्स हैं उनके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होते हैं, जिनको हम TLM बोलते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। या तो टीचर खुद तैयारी नहीं करते हैं, या फिर जो स्कूल सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम है वो टीचर को TLM नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं करवा रहा है। उसके क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए अगर टेक्टाइल मटेरियल्स नहीं होंगे तो वो कैसे सिखा पाएगा। उसके अलावा वीडियोस दिखाने के लिए, फ़ोटोज़ दिखाने के लिए भी उसको जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब जो टीचर की प्रिपेयर्डनेस है और जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। अभी मैं बात कर रही थी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में आएंगे जो आपके TLM हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, ये सारे रिसोर्सेज में आएंगे। जितने भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए कुछ अलग अलग तरह की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन्हीं को हम रिसोर्सेज कहते हैं। हर एक बच्चे को सीखने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया तो वहाँ पर किसकी कमी हो जाएगी? रिसोर्स की कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम की बात आती है, जो मूल्यांकन प्रणाली है, मूल्यांकन की बात आती है। जो मूल्यांकन है हर एक बच्चे के लिए एक ही टेस्ट बना दिया जाता है, एक ही एग्ज़ाम बना दिया जाता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग है, तो हर एक बच्चा एक ही एग्ज़ाम में सेम तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। यहाँ पर 360 डिग्री इवोल्यूशन होना चाहिए, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो पूरा फुलफिल हो पाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कहा गया कि जो इवोल्यूशन सिस्टम है वो हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितना बच्चे ने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग उसका इवोल्यूशन करें, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन करें। सभी बच्चों को एक लाठी से नहीं हाँकेंगे। अगर सभी बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम, एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम हम सेट करते हैं तो बच्चे का जो
बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, बच्चे की जो स्पेशलिटी है, वो कहीं भी बाहर निकल के नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर एक बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होता। तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से ही हम बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं उनको आंकलन नहीं कर सकते हैं। तो जो इवोल्यूशन सिस्टम है हमारा, जो पेपर पेंसिल टेस्ट वाला जो इवोल्यूशन सिस्टम है, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरा करने के लिए। एज ए टीचर सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल है एज ए टीचर का ही बनता है। टीचर ये ध्यान रखे कि बच्चे की स्कूल में आने के बाद और स्कूल से वापस जाने तक बच्चे में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं हो। और ये भेदभाव है, ये हम तभी बच्चों को सिखा पाएंगे जब हम खुद करेंगे, जब हम खुद बच्चे को दिखाएंगे कि हम किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चाहे उनका सोशल स्टेटस कोई है तो भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस तरह से बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बच्चा एक सक्सेसफुल लाइफ आगे बना पाता है। लेकिन अगर बच्चे ने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, अगर बच्चे को किसी भी आधार पर भेदभाव हुआ, तो बच्चा अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है और वो कहीं ना कहीं फिर लाइफ लॉन्ग पिछड़ता हुआ ही चला जाता है। होपफुली आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।